भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूं तो कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक बहुत ही जोरदार और भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर ने इंदिरा गांधी जी की भी याद ताज़ा कर दी है और ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। इस तस्वीर के मायने क्या है, किस तरीके से इंदिरा गांधी के कर्ज को 2 खीरों के जरिए एक बुजुर्ग महिला ने उतारने की कोशिश की और वो कर्ज कौन सा था, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला से मिलकर राहुल गांधी भी भावुक हो गए और भावुक होने की बहुत महत्वपूर्ण वजह भी है। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने राहुल गांधी और बुजुर्ग महिला की एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, ये बूढ़ी अम्मा राहुल गांधी के लिए अपने खेत से खीरे लेकर आई। रोते हुए राहुल को खीरा देती हैं और बताती हैं कि मेरा परिवार बेहद गरीब है, मेरे पास कुल जमा पूंजी के नाम पर एक खेत है जो तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी के भूमि सुधार अधिनियम की वजह से मिला था, ये खीरा उसी खेत का है। और क्या था वो अधिनियम? इंदिरा गांधी जी को याद किया जाता है। किस तरीके से राहुल गांधी का संघर्ष अपनी दादी के संघर्ष की तरह ही दिखाई पड़ता है। वो दौर क्या था और क्या आज के दौर से मिलता जुलता दौर था जब इंदिरा गांधी जी की सियासत शुरू हो रही थी। ऐसे ही अपनों का और बाहर के लोगों का जबरदस्त विरोध उन्होंने झेला था। उनकी इमेज को लेकर क्या क्या किया गया था और कैसे वो फिर आयरन लेडी के तौर पर सामने आई, ये सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले इस तस्वीर की बात करते हैं, जो बड़ी भावुक तस्वीर है, बहुत दिलचस्प तस्वीर भी दिखाई देती है। और इमरान प्रतापगढ़ी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के तमाम तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। कई और कार्यकर्ता, पत्रकार, अन्य लोगों ने भी इस तरह की तस्वीरों को शेयर किया है और अपने कमेंट लिखे हैं। इसमें पोस्ट में लिखा गया है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए सबसे कीमती तोहफा यही है। राहुल जी भी भावुक होकर ये तोहफा लेते हैं और बूढ़ी अम्मा को गले लगा लेते हैं। बूढ़ी अम्मा दुआएं देते हुए खुश होकर वापस चली जाती है। एक पत्रकार हैं कृष्णकांत, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ये फोटो देखकर मेरे मन में सवाल उठा कि राहुल गांधी हाथ में खीरा लिए क्यों खड़े हैं। थोड़ी तफ्तीश की तो दिलचस्प कहानी पता चली। यात्रा में पैदल चलते हुए राहुल गांधी ने गौर किया कि एक बुजुर्ग महिला किनारे तरफ हाथ में 2 खीरे लिए खड़ी है और शायद कुछ कहना चाह रही है। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पास में बुलाया और पूछा कि क्या मामला है। दादी जी ने दोनों खीरे राहुल गांधी को थमा दिए और कहा, ये मैंने अपने उस खेत में उगाए हैं जो मुझे इंदिरा गांधी जी की वजह से मिले थे। जब वो प्रधानमंत्री थी तब भूमि सुधार लागू किया था, जिसके चलते वो खेत मुझे मिला था। आज उसी से मेरे परिवार का सबसे बड़ा सहारा और जमा पूंजी है। ये खीरे उसी खेत के हैं, आपको देने के लिए मेरे पास यही सबसे कीमती तोहफा है। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। माहौल भी थोड़ा सा भावुक हो गया। राहुल गांधी भी भावुक हुए और महिला को गले लगाया। अम्मा खुश होकर गईं। राहुल की यात्रा में एक बार फिर इंदिरा गांधी को याद किया जाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंदिरा जी कांग्रेस को इन्हीं हालातों से बाहर लेकर आई थी जिनमें आजकल राहुल उलझे हुए हैं। इसी तरह उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही मोर्चों पर काफी जूझना पड़ा था। इंदिरा गांधी की कहानी राहुल की कहानी को बयां करती है और यूं तो सोनिया गांधी का संघर्ष भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने भी कुछ इसी तरह का संघर्ष देखा है। यानी जब जब नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस में आया तब तब इस तरह की स्थितियां बनी हैं। राहुल का संघर्ष ज्यादा लंबा दिखता है क्योंकि अब विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। इंदिरा जी के समय या सोनिया जी के समय से बहुत ज्यादा मजबूत आज दिखाई पड़ता है सत्ता पक्ष, क्योंकि अब विपक्ष में कांग्रेस बहुत लंबे समय से है। इंदिरा भी शुरुआती दौर में मजबूरी में राजनीति में आई थी। पिता की मृत्यु के बाद पार्टी और देश की कमान संभाली। ऐसा ही सोनिया गांधी के साथ हुआ और पिता की हत्या के वक्त महज 21 साल के रहे थे राहुल गांधी। उनको राजनीति में आने के लिए काफ़ी समय था, लिहाजा मां को यानी सोनिया गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा। राहुल ने 2014 और 2019 में बीजेपी से जो लोहा लिया वो उनको बहुत कुछ सिखा चुका है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसे संघर्ष ने राहुल की इमेज को शुरुआती तौर पर कमजोर किया, लेकिन उन्हें आने वाले समय के लिए ज्यादा परिपक्व बना दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनका एक परिपक्व चेहरा सामने आ रहा है। अब बुजुर्ग महिला द्वारा खीरा देकर इंदिरा जी का कर्ज उतारने की बात ने राहुल में दादी की छवि भी लोगों को दिखा दी है। प्रियंका में दादी की छवि देखने की बात हमेशा से होती रही, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार जानते थे कि जो काम राहुल कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। खुद प्रियंका ने भी हमेशा अपने बड़े भाई को आगे रखा। अब वो दौर देखने को मिल रहा है जब अपने परिवार और कांग्रेस के इतिहास को राहुल दोहरा सकते हैं। इस इतिहास को जानने के लिए इंदिरा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को भी एक बार फिर याद करने की जरूरत है, जिनकी वजह से एक अपरिपक्व नेता का तमगा लगने के बावजूद इंदिरा गांधी आयरन लेडी के तौर पर उभर कर सामने आई। जो प्रचार विरोधी दलों ने उनके बारे में किया वही बातें राहुल के बारे में भी कही गई। कुल मिलाकर कहानी फिर उसी दौर में पहुंच गई।
आइए अब आपको बताते हैं क्या है इंदिरा गांधी का भूमि सुधार अधिनियम और किस तरह के कड़े और बड़े फैसले उन्होंने लिए थे। 200 साल की गुलामी से जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज हमारे लिए गरीबी, भूखमरी, लाचारी छोड़कर गए थे। अपने पैरों पर खड़े होकर इस मुल्क ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के सामने कई चुनौतियां और संकट थी। संकट नेहरू जी के समय से ही चला आ रहा था, शुरुआत से ही, लेकिन बाद में जब थोड़ा रफ्तार पकड़ती है, विकास की रफ्तार जब सामने आती है तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया। भूमि सुधार अधिनियम के तहत सरकारी कार्यों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता था। इसमें सुधार की संभावनाएं थी, इन्हें बदले में खेत देना, दूसरी जमीन देना। लिहाजा इसके तहत किसानों के हितों का ध्यान भी रखना आवश्यक था। इन्हें किसान को भी इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी को इसके अतिरिक्त कई अन्य बड़े निर्णयों के लिए भी जाना जाता है। वो भी एक एक करके हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि कौन से बड़े निर्णय उन्होंने लिए थे और कुछ कड़े निर्णय भी थे। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एक बहुत बड़ा फैसला था उनका। 1971 में, ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े करवाकर बांग्लादेश बनवाया था और इसकी वजह से उन्हें दुर्गा भी कहा गया था। खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित करते थे। और 1971 में प्रीवियर पर्स यानी कि राज भत्ते को खत्म करना। 1974 में परमाणु परीक्षण करना। परमाणु परीक्षण भी उस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी निगाहें भारत पर आकर टिक गई थी। भारत परमाणु शक्ति संपन्न हो गया था। 1975 और 77 तक देश में आपातकाल लगा था, इसकी बहुत चर्चा होती है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर भारत का कब्जा हुआ था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, हम सब जानते हैं, भिंडरावाला के खिलाफ जो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। अब एक एक करके ज़रा उस दौर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फैसले पढ़ने में तो आपको फटाफट चंद सेकंड्स में पढ़कर बताए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा उस समय की स्थितियों को समझिए। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित करके देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का रास्ता साफ कर दिया था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% धन जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बहुत बड़ा और कड़ा फैसला उस समय पर माना जाता था। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से युद्ध के बाद उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। 90,000 सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था। इंदिरा गांधी का विवादास्पद फैसला 1975-77 के बीच आपातकाल लगाना था। आपातकाल करीब 19 महीने तक रहा था। उस समय के जो हालात थे उसके बारे में काफ़ी कुछ फिल्में भी बनाई जाती हैं, काफ़ी कुछ कहा जाता है। बीजेपी के पास ये एक बड़ा मुद्दा भी रहता है। हर बार इंदिरा गांधी को लेकर या कांग्रेस को लेकर जब भी बात होती तो आपातकाल का मुद्दा उठाया जाता है। कई और ऐसी बातें हैं जो इंदिरा गांधी की एक दूसरी इमेज को भी रखती हैं। उन्होंने ये फैसला भी लिया था जिसको लेकर आज भी आपत्ति उठाई जाती है, गलत ठहराया जाता है, लेकिन कई ऐसे फैसले रहे हैं जो उनको एक ताकतवर नेता के रूप में भी सामने रखते हैं। जैसे कि आतंकी गतिविधियों के जरिए अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग चल रही थी। जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके समर्थक जो हैं वो स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए थे। उन्हें मार गिराने के लिए बहुत ही कड़ा निर्णय लिया गया था। इंदिरा गांधी के निर्देश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। बाद में इसी का बदला लेने के मकसद से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। वो जानती थी कि यह फैसला कितना कड़ा है और कितना गंभीर हो सकता है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था। ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन मेघदूत इससे पहले हो चुका था। क्या था? दरअसल पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिसकी जानकारी भारत को लग गई। भारत ने उससे पहले सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई और इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया था। इंदिरा गांधी के जीवन का एक और सबसे अहम फैसला था 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करना। इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसके साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। ये बात सही है कि राहुल को सरकार चलाने का अनुभव नहीं मिल पाया है, लेकिन वो विपक्ष में रहने का गहरा अनुभव ले चुके हैं। निश्चित तौर पर उनका ये अनुभव उन्हें एक बेहतर नेता के तौर पर स्थापित करने में बहुत काम आएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान न सिर्फ वो जमीनी हकीकत को जान समझ रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी का एक अलग व्यक्तित्व सामने आ रहा है। लोग उनके बारे में सचमुच क्या सोचते हैं, ये बात भी स्पष्ट हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए उनके मीम्स बनाना, उनके वीडियोस को प्रचारित करना, ये एकदम अलग रणनीति दिखाई पड़ती है। ये बात सही है जो शरद पवार कहते हैं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। ये काम होने में काफ़ी समय लगा, लेकिन ये भी ध्यान रखने जैसी बात है कि राहुल गांधी जब आए राजनीति में तो कच्चे थे।
राहुल गांधी को राजनीति की सचमुच में ABCD नहीं पता थी। अब कोई उन्हें अगर बच्चा कहता, अपरिपक्व कहता है, तो वो अपरिपक्वता से परिपक्वता की तरफ बढ़ना ये एक बड़ी यात्रा होती। लेकिन आप देखेंगे कभी ऐसा समय नहीं आया जब बीजेपी ने अपना निशाना राहुल गांधी से दूर किया हो, यानी उनके निशाने पर हमेशा राहुल गांधी रहे। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? राहुल गांधी कांग्रेस की वो उम्मीद है जो कांग्रेस का पुराना समय वापस लेकर आ सकते हैं। ये बात सही है कि भारत की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। अब ये वो दौर नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का राज चल रहा है बहुत लंबे समय तक, या फिर बाद में धीरे धीरे हमने देखा विपक्ष में जो है वो जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाया और आज सबसे शक्तिशाली पार्टी वो दिखाई पड़ती है। बहरहाल कांग्रेस जो है वो इस लड़ाई में बहुत पिछड़ गई, क्योंकि कांग्रेस का एक तरीके से नेतृत्व हो या कांग्रेस का पूरा ताना बाना जो हो वो UPA 2 की सरकार जाने के बाद से ही गड़बड़ाना शुरू हो गया था। अब कांग्रेस के पास एक दौर है नई टीम को गठित करने का, नए चेहरों के साथ आने का। राहुल गांधी की सोच ये पहले भी थी, लेकिन उनकी सोच नहीं चल पाई। तब कई सीनियर नेता जो हैं कांग्रेस में वो प्रभावशाली थे, उनके निर्णय महत्वपूर्ण होते थे। राहुल गांधी चाहते थे कि युवाओं का पूरा एक विंग बनाया जाए। आपको याद होगा कि उन्होंने सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ऐसे तमाम कई चेहरों को आपने उनके इर्द गिर्द पाया था। टीम राहुल इनको कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये सारे चेहरे जो हैं वो छिटक गए या निराशा के भाव में चले गए। अब राहुल गांधी के पास एक बार फिर मौका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को भी जोड़ें और साथ ही साथ में आगामी चुनाव की तैयारियां भी करें, चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव हो, आगामी लोकसभा चुनाव हो, और सबसे बड़ी बात खुद राहुल गांधी का अपना व्यक्तित्व, अपनी इमेज, जिसको मजबूत करने के प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।